जिन ऑफ फॉर डिजर्ट सेट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। हॉर्स क्वेश्चन करता है जिन से कि क्या किसी का भी आइडल, आइडल मतलब होता है लेजी, अलाल रहना सही है। सर्टेनली नॉट सेट द जिन, बिल्कुल नहीं। वेल सेट द हॉर्स, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ इट डन अ स्ट्रोक ऑफ ए वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट ट्रोट। तब हॉर्स कहता है कि मंडे मॉर्निंग से आपके डेजर्ट में, बीचों बीच डेजर्ट में मिडिल में एक ऐसा एनिमल है जिसकी लंबी गर्दन होती है, लंबी लेग हैं और वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। व्यू सेट द जिन विस्लिंग दैट्स माई कैमल, वॉट डज ही से अबाउट इट। तो वो सीटी बजाते हुए कहता है ओ ये तो मेरा कैमल है, वो क्या बोलता है। ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लग सेट द ऑक्स। ऑक्स कहता है वो खाली हम बोलता है और वो प्लग भी नहीं करता है। वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। यदि तुम थोड़ा सा भी वेट करोगे तो मैं सचमुच में उसको क्या ले आऊँगा, उसको हम्प मतलब उसके रियल में हम्प ला दूँगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन इज ए डस्ट क्लॉक एंड टुक ए वॉक across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। अब वो उड़ता हुआ जाता है और धूल का गुबार छोड़ते हुए जाता है कैमल के पास, जहाँ पर वो एक पूल के पास, एक किनारे, नदी के किनारे में खड़े होकर अपनी परछाई देखते रहता है। रिफ्लेक्शन मतलब परछाई। माई फ्रेंड सेट द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैं ये क्या सुन रहा हूँ मेरे दोस्त कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। जो अपने चिन टूडी पर हाथ रखकर जिन बैठ के सोचता रहता है और वो मज़े से अपनी परछाई देखता है। यू विल हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हें 3 काम दिए गए थे मंडे मॉर्निंग में, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, लेकिन अपनी अलाली के कारण। सेट द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, लेकिन तुमने वो कुछ भी नहीं किया। हम सेट द कैमल, कैमल ने फिर से कहा हम। आई शुडेंट से दैट अगेन इफ आई वेयर यू, सेट द जिन। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। एंड द कैमल सेड हम अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इफ देन ही saw his back that he has so proud of puffing up into a great big hump। जैसे ही वो हम्प बोलता है तो जब उसकी पीठ पे उसको जो बड़ा प्राउड रहता है, वो पफिंग मतलब धीरे धीरे फूलते जाती है और अंत में वहाँ पर क्या आ जाता है, एक बिग हम्प मतलब बड़ा कुबड़ हो जाता है। डू यू सी दैट सेट द जिन, ये तुम देख रहे हो, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, ये तुम्हारे कारण हुआ बाय नॉट वर्किंग, जो तुम काम नहीं करते थे। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मॉर्निंग when the work began, now you are going to work। आज थर्सडे है और तुम मंडे से अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, अब जाके काम करो। हाउ कैन आई सेट द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक, मेरी बैक में ये इतना बड़ा हम्प है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट इज ए पर्पज सेट द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days। तुमने जो 3 दिनों तक काम नहीं किया है ये तुम्हारे उसी कारण दिया गया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब तुम इस लायक हो गए हो इस हम के कारण कि तुम बिना 3 दिन तक के खाए कुछ भी काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, ये हम के कारण। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मैं काम नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और जाओ तीनों के साथ काम करो और कुछ अच्छा व्यवहार सीखो। बिहेव मतलब व्यवहार। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, अब तीनों के साथ जाता है काम करने। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, अब हमेशा कैमल के हम्प रहता है, कुबड़ रहता है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days with the that he missed in the beginning of the world, और जो 3 दिन उसने मिस किए थे अपनी दुनिया में, वो कभी भी वापस नहीं लौटा पाया, उसका पनिशमेंट उसको हम के रूप में मिला। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो कभी भी अच्छा बिहेव करना नहीं सीखा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट प्रेजेंट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, यू डू योर वर्क प्रेजेंट, डोंट बी लेजी। आपको अलाली नहीं करना है। यदि आपने अपने वर्क को इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो उसका पनिशमेंट आपको कभी ना कभी उठाना पड़ेगा। और मिसिंग डेज
never come again. Thank you.